जय हिंद दोस्तों, एसटेक इलेक्ट्रिकल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अब तक हम लोग प्रैक्टिकल का वीडियो डाल रहे थे, लेकिन अब हम थ्योरी का वीडियो आपको डालेंगे और बिल्कुल शुरू से चालू करेंगे। डे 1 से आपको हर वीडियो हर क्लास में डे 1 डे 2 डे 3 प्रत्येक चैप्टर में मिलेगा। तो ज़्यादा बात करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको प्रारंभिक विद्युत भी बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको फंडामेंटल इलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक है क्या। इलेक्ट्रिक, जिसका हिंदी होता है विद्युत। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक एक प्रकार का एनर्जी है। एनर्जी अर्थात ऊर्जा है। इलेक्ट्रिक एक प्रकार का ऊर्जा है, और ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। ऊर्जा को हम लोग न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रिक क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। ऊर्जा क्या होता है? तो उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। इसको लिखने के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, करते हैं, रूपांतरित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बैटरी के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में जनरेटर, अल्टरनेटर या डायनेमो जो भी बोले उसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा को क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक देखते, इलेक्ट्रिक जो होता है वह दो प्रकार के होता है। इलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है। नंबर 1 में देखें स्टैटिक इलेक्ट्रिक, और नंबर 2 में होता है डायनामिक इलेक्ट्रिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक और डायनामिक इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत, और इसको बोलते हैं गतिज विद्युत।
देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्थिर विद्युत, वैसा इलेक्ट्रिक जो स्थिर होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है, और वैसा विद्युत जो चलता है डायनामिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? वैसा विद्युत जो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा इलेक्ट्रिक जिसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे कि हाथ में से हम लोग घर्षण करते हैं तो हीट उत्पन्न होता है, तो वह स्टैटिक इलेक्ट्रिक के कारण होता है। बाल में कंघी करते हैं तो वह कागज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वह स्टैटिक इलेक्ट्रिक के कारण होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक उत्पन्न ही होता है घर्षण के कारण। स्टैटिक इलेक्ट्रिक घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, तो घर्षण से ध्यान रखिएगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिक घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक का? अगर हम लोग यूज देखें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक का यूज कहाँ करते हैं, तो पेंट स्प्रेयर, जो हम लोग पेंट स्प्रे करके पेंट करते हैं गाड़ी वगैरह पे, तो पेंट स्प्रेयर पे भी इसका यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ जो भूकंप मापते हैं, भूकंप रोधी मीटर, भूकंप मीटर होता है, भूकंप मापने का पैमाना, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक का उत्पन्न होता है, यूज किया जाता है। और प्रिंटर, जो हम लोग प्रिंट करते हैं कागज वगैरह, प्रिंटर में भी इसका यूज होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक का यूज प्रिंटर में भी होता है। अब देखते हैं हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिक। डायनामिक इलेक्ट्रिक देख लेते हैं। वैसा इलेक्ट्रिक, इसको विद्युत भी बोल सकते हैं, वैसा विद्युत जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, डायनामिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे कि हम लोग घर में जो यूज करते हैं वह डायनामिक इलेक्ट्रिक है। पोल पर से तार मीटर में लाते हैं, मीटर से घर में लाते हैं, तो वह डायनामिक इलेक्ट्रिक है। मतलब जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, डायनामिक इलेक्ट्रिक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सेल के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, बैटरी के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, डायनेमो के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, सोलर प्लेट के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, विंड पावर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक, ये सब जो होता है डायनामिक इलेक्ट्रिक होता है। इसका यूज हम लोग घरों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल एरिया में भी करते हैं और होम में भी, घर में भी करते हैं, डोमेस्टिक एरिया में भी करते हैं। दोनों जगह पे डायनामिक इलेक्ट्रिक का यूज होता है। अब इस सब इलेक्ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको पदार्थ का समझना बहुत ही जरूरी है। पदार्थ क्या होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, इस चीज को समझेंगे तो इलेक्ट्रिक ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पदार्थ समझना पड़ेगा। पदार्थ समझने के लिए देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल। दुनिया में जो भी चीज विद्यमान है सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ईंट, पत्थर, इंसान, जानवर, जो भी चीज है, लकड़ी, पौधा, पेड़, सभी चीज पदार्थ के अंतर्गत आता है। पदार्थ का परिभाषा देखें तो जो जगह छेकता है, जिसमें भार होता है,
पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को मूल रूप से 5 भाग में बांटा गया है। ठोस बोलते हैं सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक होता है आइंस्टीन बोस। आइंस्टीन बोस, ये दोनों चीज का यूज साइंटिस्ट लोग करते हैं। हम लोग को मुख्य रूप से ये 3 चीज के बारे में जानना है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस किसको बोलते हैं, सॉलिड किसको बोलते हैं? तो ठोस बोलेंगे जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है। जैसे कि एक ईंट है, उसको जब तक तोड़ा न जा सके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और वह ईंट अगर 4 केजी का है तो 4 केजी का ही रहेगा जब तक उसको तोड़ा फोड़ा न जा सके। सॉलिड, ठोस, इसका अणु एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। जो ठोस होता है इसका जो अणु होता है वह एक दूसरे के एकदम ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहते हैं, इसीलिए इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। लिक्विड देखें, द्रव, इसके एग्जाम्पल के रूप में लकड़ी, कोयला, लोहा, ये सब चीज ठोस के अंतर्गत आता है। लिक्विड में देखें तो जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। देखिए, जिसका आयतन तो निश्चित होता है। 1 लीटर पानी को अगर किसी भी बर्तन में, बाल्टी में डाल देते हैं तो वह आकार बाल्टी का ले लेगा, परंतु उसमें 1 लीटर ही पानी होगा, यानी कि आयतन निश्चित होगा परंतु आकार अनिश्चित होगा। अगर उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, पानी 1 ही लीटर रहेगा। उसे जग में डाल देंगे तो जग का आकार ले लेगा, लेकिन उसका भार 1 ही लीटर रहेगा। तो वैसा वस्तु जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, लिक्विड के अंतर्गत आता है। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, पानी, ये सब चीज लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं गैस। जिसका जो लिक्विड का अणु होता है ना, वो थोड़ी दूरी पे होता है, एकदम नजदीक ओवरलैप नहीं होता है, थोड़े थोड़े दूरी पे होता है, इसीलिए इसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस को देखें तो जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस कहलाता है। इसका अणु बिल्कुल बिखरा हुआ रहता है, इसीलिए इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे कि एक बलून में कुछ हवा भर दिया जाए और उसको अच्छे से बांध दीजिएगा और फिर भी छोड़िएगा ना, तो 5 घंटा 6 घंटा बाद उसका हवा कम जाएगा। तो इसीलिए जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन हवा भी, गैस भी जगह को छेकता है। जैसे कि बलून में भरिएगा तो वह बलून जगह को छेकेगा, इसीलिए गैस भी पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो यह होता है ठोस, द्रव और गैस। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु, न्यूक्लियस, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताएंगे। आज पदार्थ तक ही रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर हमको बताएं। धन्यवाद दोस्तों।